और अब बात करते हैं आपके, हमारे, हम सबके जेब से जुड़ी हुई आज की सबसे अहम खबर के साथ, इस सवाल के साथ कि 2000 से ज्यादा पेमेंट पर क्या आपको और पैसा देना होगा, क्योंकि आज सुबह से एक खबर आग की तरह वायरल हो रही है। खबर यह है, वही सवाल जो मैंने आपसे पूछा कि 2000 रुपए से ऊपर का अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हैं तो क्या आपको उस पर सरचार्ज यानी कि एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। इस खबर ने जाहिर है लोगों की टेंशन बढ़ा दी। बाजार से कुछ भी खरीदने पर आमतौर पर हम लोग यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करते हैं। फौरन गए, स्कैन किया और पेमेंट कर दी। आलम यह है कि लोग अब अपनी जेब में कैश तक लेकर नहीं चलते, ये आदत छूट चुकी है, बल्कि यूपीआई से ही पेमेंट करना वो पसंद करते हैं। दुकान से आप दूध, ब्रेड, सब्जी, आप कुछ भी खरीदिए, कोई भी छोटी बड़ी खरीदारी कैसी भी करनी हो, सबके लिए इस्तेमाल होता है स्कैनर का और यूपीआई पेमेंट का। अब हम इसके इतने ज्यादा आदी हो चुके हैं कि कैश की जगह यूपीआई से ही पेमेंट करना हम सब पसंद करते हैं। लेकिन उसके बाद आज एक बड़ा सवाल सामने आया और सवाल ये है कि आने वाले 1 अप्रैल से बदलाव क्या होने जा रहा है। इस खबर को ध्यान से देखिए और नोट कर लीजिए और अपनी टेंशन कम कर लीजिए। एनपीसीआई ने एक ताजा सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में एनपीसीआई कहता है कि 1 अप्रैल से यूपीआई के जरिए मर्चेंट ट्रांजैक्शन करने पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट फीस लगेगी। इसको दोबारा से मैं दोहरा देती हूं आपके लिए, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट फीस ये लगेगी। इसके साथ इस सर्कुलर में यह भी लिखा गया है कि 2000 रुपए से ज्यादा के लेन देन पर यह चार्ज वसूला जाएगा। अब इस पीपीआई फीस को लेकर ही लोगों के बीच कंफ्यूजन पैदा हो गया है कि भला ये नई चीज कैसे आ गई। आइए आपको ये भी समझा देते हैं और थोड़ी सी आपकी मुश्किल को आसान कर देते हैं। पीपीआई फीस एक तरीके का चार्ज होता है जो कि मर्चेंट के लेन देन पर वसूला जाएगा। इसका मतलब यह है कि पीपीआई यानी कि वॉलेट, क्रेडिट कार्ड आदि से यूपीआई पेमेंट करने पर 1.1% का एक इंटरचार्ज लगेगा। इससे लेन देन की लागत को वसूलने में मदद मिलेगी। अब अगला महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यह चार्ज आखिर वसूला कैसे जाएगा। एनपीसीआई ने सफाई दी है कि यह चार्ज केवल मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लगेगा। यह नियम एक दूसरे को पैसे भेजने या फिर आम खरीदारी के दौरान पेमेंट करने पर लागू नहीं होगा। इतना सुनने के बाद आप थोड़े से निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि यह पैसा आपके लेन देन पर नहीं लगेगा, मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर लगेगा। जैसे कि अगर आप कहीं पर बाहर जाते हैं और अमूमन कोई खरीदारी करते हैं, आपने दूध खरीदा, अंडा, सब्जी, आप उसके लिए अपने स्कैनर, अपनी यूपीआई पेमेंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और पैसा दे देते हैं, तब तक कोई चार्ज नहीं लगेगा। अभी जैसे कि हम लोग कार्ड से पेमेंट करते हैं तो मर्चेंट के बीच एक चार्ज कटता है और इसी तरीके से यूपीआई सिस्टम में भी ये चार्ज कटेगा। सीधे तौर पर आम लोगों को ये चार्ज नहीं देना होगा, अगर इसे मैं आसान सी भाषा में आपको बताऊं। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर ये चार्ज कहां देना होगा, ये भी आप समझिए। जैसे कि टेलीकॉम, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंश्योरेंस जैसी कई ऐसी कैटेगरीज हैं जिन पर यह चार्ज लगने वाला है। हालांकि कैटेगरी के हिसाब से चार्ज की दर अलग अलग है, ये समान नहीं है। यूपीआई पेमेंट की रकम का 1.1% सबसे हाईएस्ट रेट है जो कि वसूला जाएगा। कैटेगरी के मुताबिक चार्ज की एक मैक्सिमम लिमिट भी तय कर दी गई है, यानी सबसे ज्यादा परसेंटेज कितना होगा। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल ये कि आमतौर पर जब से यूपीआई पेमेंट आया है तब से लोग बैंक जाना कम कर चुके हैं। पहले किसी दूसरे खाते में पैसा भेजने के लिए आप क्या करते थे, आप बैंक चले जाते थे। लेकिन अब आपके फोन ने, आपकी यूपीआई पेमेंट ने ये काम मिनटों में कर दिया है, यानी कि आप पैसा ट्रांसफर यूपीआई के जरिए कर देते हैं। ऐसे में आम लोगों के बीच में ये सवाल है कि क्या बैंक से पैसा ट्रांसफर करने पर चार्ज लगेगा। तो आपको इसका भी क्लैरिफिकेशन दे देते हैं कि अगर आप यूपीआई के जरिए बैंक से पैसा ट्रांसफर करते हैं, इसको अच्छे से समझिएगा, यूपीआई के जरिए आप बैंक से पैसा ट्रांसफर करते हैं तो कोई चार्ज नहीं देना होगा। एनपीसीआई ने कहा है कि बैंक से लेन देन करने पर यानी कि आम यूपीआई पेमेंट पर आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। एनपीसीआई ने आगे कहा कि कस्टमर्स अगर चाहें तो यूपीआई ऐप पर रुपे क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड वॉलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूपीआई पेमेंट्स की रेगुलेटरी बॉडी है जिसने एक बात साफ कर दी है कि आम लोगों को यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर कोई अतिरिक्त पैसा, सरचार्ज नहीं देना होगा। यानी कि अगर आप 2000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट कर भी रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे ऊपर का पैसा आपको नहीं देना होगा। अब
आपको मैं वो नोटिफिकेशन दिखाने वाली हूं, क्योंकि वो नोटिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। ये नोटिफिकेशन आपको ये बताएगा, उसकी एक कॉपी ये बताएगी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो जारी किया गया है, जिसमें साफ लिखा गया कि आम लोगों को कोई चार्ज नहीं देना होगा। आइए लेटर का एक एक शब्द मैं आपके लिए पढ़ देती हूं, ताकि अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश है तो उसको मैं आपके लिए खत्म कर दूं। इस शो को देखने के बाद किसी तरह का कोई भी आपको संदेह ना रहे कि 2000 रुपए से ज्यादा का मैंने पेमेंट कर दिया तो क्या मेरा पैसा कटेगा, ये मैं इसको आपको समझा देती हूं। देखिए लेटर में, ये लेटर आपके इस वक्त सामने है। यूपीआई मुफ्त, तेज, सुरक्षित और इसके साथ ही निर्बाध है। 8 बिलियन ट्रांजैक्शंस प्रोसेस फ्री है और कस्टमर्स के लिए और मर्चेंट्स के लिए। अब इसको हमने हाईलाइट कर दिया है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स कैसे हैं। जैसे ग्राहकों और व्यापारियों के लिए हर महीने 8 अरब से ज्यादा लेन देन फ्री यूपीआई के जरिए क्योंकि किए जाते हैं, इसीलिए ये आपको समझना होगा कैसे। उसके नीचे अगर हम थोड़ा सा जाते हैं तो ये जानकारी दी गई है कि हाल ही के दिनों में यूपीआई मुफ्त, तेज, सुरक्षित और निर्बाध अनुभव प्रदान करके डिजिटल भुगतान के पसंदीदा तरीके के रूप में उभरा है। ये हम सब जानते हैं, क्योंकि हम सब यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करते हैं और हमको लगता है ये बहुत सेफ है, इजी है, टाइम सेविंग है, इसमें बहुत ज्यादा आपकी मेहनत भी नहीं लगती, इसलिए स्कैन करते हैं और पेमेंट कर देते हैं। लेकिन इसमें जिस ट्रेडिशनल तौर का जिक्र किया गया है, यानी कि परंपरागत रूप से जो यूपीआई लेन देन का सबसे पसंदीदा तरीका है, भुगतान करने के लिए किसी भी यूपीआई सपोर्ट करने वाले ऐप में बैंक खाते को आप लिंक करते हैं। यूपीआई कुल लेन देन में 99.9% से अधिक का योगदान देता है। ये बैंक खाते से खाता लेन देन यानी कि अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शंस ग्राहकों और व्यापारियों के लिए निशुल्क जारी रहेगा। ये हिंदी में अनुवाद और नीचे अंग्रेजी में इस वक्त आप देख रहे हैं, ताकि आपको दोनों ही भाषा में समझने में आसानी हो। अगला इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं कि हाल ही में जो दिशा निर्देश आए उसमें प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि जो पीपीआई, जिसका मैंने जिक्र किया, पीपीआई वॉलेट्स को इंटरऑपरेबल यूपीआई इकोसिस्टम का हिस्सा बनने की परमिशन दे दी गई है। ये शुल्क केवल पीपीआई मर्चेंट लेन देन के लिए लागू है और ग्राहकों के लिए कोई शुल्क नहीं है। ये वर्बेटम है उस सर्कुलर का जो जारी किया गया है, जिससे आपके मन का हर एक संदेह खत्म हो जाएगा। अब आपको यह भी समझना है कि बदलाव कैसे हुआ है। बदलाव ऐसे हुआ है कि मर्चेंट लेन देन के लिए होगा पीपीआई मर्चेंट लेन देन। आपके रोजमर्रा के इस्तेमाल में यूपीआई पेमेंट में आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। अब हमने इससे और ज्यादा क्लैरिटी लेने के लिए क्या किया, एक्सपर्ट से बात की। तो एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं आप वो भी सुन लीजिए और हर एक संदेह को किनारे रख दीजिए। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक ट्रांजैक्शन फीस यूपीआई इस्तेमाल करने वाले मर्चेंट्स के ऊपर लगाया है। इसलिए इस इंटरचेंज फीस का असर आम यूपीआई इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों पर नहीं पड़ने वाला है। अलग अलग रेट का ये जो चार्जेस है अलग अलग सेक्टर के लिए लगाया गया है, लेकिन यूपीआई से आप अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में, अपने बैंक से दूसरे बैंक के अकाउंट में और अपने यूपीआई अकाउंट से वॉलेट में जैसे पहले ट्रांजैक्शन करते थे वैसे ही करते रहेंगे। उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगने वाला। ये सिर्फ चार्ज उन मर्चेंट्स पर लगेगा जिनको आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि कल को जिस प्रकार आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और कुछ खरीदने जाते हैं तो मर्चेंट ये कहता है कि उसको जो फीस बैंक को देनी पड़ेगी वो आपसे मांगता है। तो हो सकता है कि कल मर्चेंट भी इस प्रकार की डिमांड करे कि जो इंटरचेंज फीस वो दे रहा है वो कस्टमर से डिमांड करे। लेकिन यूपीआई इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को सीधा इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इतनी तफसील से जब बात यूपीआई ट्रांजैक्शंस की हो ही रही है तो यहां पर आपको यह भी बता दें कि फरवरी महीने में 12.35 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन
यूपीआई के जरिए हुआ। इसी महीने 6 मार्च को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बात की जानकारी दी थी कि पिछले 1 साल में यूपीआई के जरिए किए जा रहे पेमेंट्स में 50% का इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। आइए आपको महीने के हिसाब से कितना पेमेंट हुआ, कितनी बार पेमेंट हुआ, जिसमें फरवरी 2023 के साथ शुरुआत करेंगे। देखिए, मिलियन में 753 करोड़ का पेमेंट हुआ है और इसके साथ करोड़ में अगर आप ये आंकड़ा देखेंगे तो 12.35 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन फरवरी के महीने में हुआ। जनवरी 2023 में 803 करोड़ और 12.98 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होता है। फिर दिसंबर 2020 782 करोड़ रुपए का मिलियन में और 12.82 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। नवंबर 2022 में 730 करोड़ और 11.90 लाख करोड़ रुपए भी ये पेमेंट हुआ है। इसके साथ साथ अलग अलग महीनों में आंकड़ा हमने देखा कि उछाल मारता नजर आया। ज्यादा से ज्यादा डिजिटल सर्विसेज का इस्तेमाल हुआ पेमेंट के लिए। अक्टूबर में 730 करोड़ 2022 का यह आंकड़ा और 12.11 लाख करोड़ का भी पेमेंट इसी यूपीआई ऐप के जरिए हुआ है। इसके साथ इन तमाम महीनों में लोगों का रुझान डिजिटल पेमेंट की तरफ ज्यादा हमने बढ़ता देखा और जाहिर बात है कि डिजिटल इंडिया और उसी डिजिटल इंडिया में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से भी कई महत्वपूर्ण पहल की गई है। अभी भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम को सिंगापुर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन में इस्तेमाल किया जा सकता है। 2016 में यूपीआई की लॉन्चिंग के साथ ही डिजिटल पेमेंट की दुनिया में क्रांति हमने देखी। यूपीआई ने सीधे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा दे दी। इससे पहले डिजिटल वॉलेट का चलन था। वॉलेट में केवाईसी जैसे झंझट थे, जबकि यूपीआई में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन जाहिर है कि यूपीआई पेमेंट का भी जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी डिटेल्स, आपके डिजिटल वॉलेट की जानकारी जरूर ली जाती है।